हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले, समूह दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक समूह के बारे में। प्राथमिक समूह किसे कहते हैं, इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तथा समाज में इसका महत्व। तो चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। जो लोग ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। जो लोग रिटर्न एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपको समझ में आए। चलिए फिर शुरू करते हैं। प्राथमिक समूह। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने सन 1909 में अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सर्वप्रथम प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो इस शब्द का प्रयोग चार्ल्स कूले ने किया और कब किया, 1909 में, और पुस्तक थी उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूह का प्रयोग सर्वप्रथम किया। प्राथमिक समूह की परिभाषाएं, तो चार्ल्स कूले की ही परिभाषा को सबसे पहले देख लेते हैं। प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों की संख्या कम होने के कारण छोटा आकार एवं आमने सामने का औपचारिक संबंध पाया जाता है। मीन्स कि प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जहाँ पे सदस्यों की संख्या कम होती है और इसके कारण इसका आकार छोटा होता है और साथ ही आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध और अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। तो यहाँ पे कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए कि सदस्यों की संख्या कम होती है, ठीक है, आकार छोटा होता है, आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध होता है और अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। ठीक है, दूसरी परिभाषा है फीचर के अनुसार। इनका मानना है कि प्राथमिक समूह तुलनात्मक रूप से ऐसे लोगों का चुस्त संकलन है जिनमें अपने में एकता की भावना तथा सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्था पाई जाती है। मीन्स कि प्राथमिक समूह तुलनात्मक रूप से चुस्त संकलन है, यानी कि एक अस्थायी संगठन है जिसमें एकता की भावना होती है और सामाजिक मूल्यों के प्रति आस्था, यानी सभी सदस्यों के बीच जो आस्था है वो एक जैसी होती है। अगली जो परिभाषा है मैकाइबर और पेज के अनुसार। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि प्राथमिक समूह हमारे लोकाचारों की जन्मस्थली तथा निष्ठाओं की परिचारिका है। मैकाइबर और पेज मानते हैं कि जो प्राथमिक समूह होता है वो लोकाचारों की जन्मस्थली होती है, यानी कि लोकाचारों का जन्म यहाँ पर होता है और साथ ही इनके प्रति निष्ठा की भावना पाई जाती है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है प्राथमिक समूह में सभी सदस्य पारस्परिक घनिष्ठ एवं निकट संबंधी होते हैं। एक व्यक्ति में घनिष्ठ संबंध केवल कुछ एक व्यक्तियों तक ही सीमित हो सकते हैं, अतः प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या सीमित होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो प्राथमिक समूह होता है वहाँ पे सदस्यों की संख्या सीमित होती है और साथ ही सदस्यों के बीच घनिष्ठ और निकटतापूर्वक संबंध पाए जाते हैं। दूसरी जो विशेषता है, प्राथमिक समूहों में सदस्यों के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये नियंत्रण स्वाभाविक और अनौपचारिक होते हैं, जैसे पुरस्कार, निंदा, अपमान आदि के द्वारा। मीन्स की जो प्राथमिक समूह में नियंत्रण होता है वो पुरस्कार, निंदा और अपमान के माध्यम से होता है, कोई लिखित कानून नहीं होता है और प्राथमिक समूह नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन होता है। तीसरी विशेषता है प्राथमिक समूह के सभी सदस्यों के जीवन के उद्देश्य प्रायः समान हुआ करते हैं, यानी जो यहाँ के सदस्य होते हैं उनके जीवन के जो उद्देश्य होते हैं वो एक जैसे होते हैं। प्राथमिक समूह में सदस्यों में आमने सामने का संबंध पाया जाता है, यानी प्राथमिक समूहों के सदस्य जो होते हैं उनका बीच का जो संबंध है वो बाय फेस बाय नेम एक दूसरे के साथ होता है, यानी कि आमने सामने का लोग प्रत्यक्ष एक दूसरे को जानते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध प्रत्यक्ष, निकट एवं घनिष्ठ होते हैं। अगली जो विशेषता है, प्राथमिक समूह में संबंध लंबे अरसे तक चलने वाले होते हैं, यानी कि ये कहा जाए कि स्थायी होते हैं, यानी एक बार संबंध बन जाते हैं तो लंबे समय तक टिके होते हैं। अगली जो विशेषता है, प्राथमिक समूहों में संबंध स्वाभाविक होते हैं, यानी स्वतः बनते चले जाते हैं, यानी कि जब हमारा परिवार में जन्म हो जाता है तो हम धीरे धीरे करके बहुत सारे संबंधों से अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, चाहे हमारी इच्छा हो या ना हो।
अगली विशेषता है प्राथमिक समूह के सदस्यों को क्षेत्र की दृष्टि से एक सीमित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। मीन्स की जो प्राथमिक समूह होता है वो एक सीमित दायरे में होता है, सीमित क्षेत्र में होता है और इसलिए सीमित क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है। अगली जो विशेषता है प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, जैसे मित्र के साथ संबंध, पति पत्नी के संबंध। इनमें व्यक्ति बहुत कुछ खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की दिल की सुनते और सुनाते हैं। मीन्स कि जो प्राथमिक समूह होता है यहाँ के संबंध काफ़ी क्लोज और काफ़ी घनिष्ठ होते हैं और इस तरीके से हम खुलकर एक दूसरे से बात करते हैं, सामने वाले की सुनते हैं, उसे अपनी सुनाते हैं। ठीक है। अगली जो विशेषता है प्राथमिक समूह में सहयोग पाया जाता है। ठीक है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, यानी वी फीलिंग की भावना पाई जाती है। व्यक्ति में मानवीय गुण जैसे त्याग, स्नेह, स्वामी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम तथा सहयोग आदि का विकास खास तौर पे प्राथमिक समूहों में होता है। यानी कि जो ये मानवीय गुण होते हैं इनका विकास खास तौर पे प्राथमिक समूहों में ही होता है। प्राथमिक समूह में सभी सदस्यों में आपसी संबंध सदैव अपने आप में साध्य हुआ करते हैं, यानी कि अपने आप में साध्य होते हैं, साधन नहीं होते हैं। उनके संबंध स्वार्थ में नहीं होते हैं, यानी किसी स्वार्थ पर संबंध नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है। बल्कि एक सदस्य होने के नाते हम सभी एक होते हैं प्राथमिक समूहों में। खेल के मैदान में एक समूह के सदस्य आपस में बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के सहयोगपूर्ण बर्ताव करते हैं, यानी बिना किसी स्वार्थ के हम जिस समूह के खेल समूह के सदस्य होते हैं पूरी तरीके से सहयोग प्रदान करते हैं। प्राथमिक समूह का महत्व होता है व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास। ये इसका सबसे पहला महत्व है, यानी प्राथमिक समूह में व्यक्तियों में सद्गुणों का विकास होता है। प्राथमिक समूह में व्यक्तियों के संबंध घनिष्ठ और वैयक्तिक होते हैं। इनमें रहकर व्यक्ति जिन सद्गुणों को सीखता है वे स्थायी प्रकृति के होते हैं। यही कारण है कि सद्गुण व्यक्ति के अभिन्न अंग बन जाते हैं और व्यक्ति आजीवन इसका पालन करता है। अगला जो महत्व है सामाजिक नियंत्रण का प्राथमिक साधन। एक साधारण से अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के शक्तिशाली कानून जिन व्यवहारों को नियंत्रित करने में असफल हो जाते हैं उन्हें परिवार के सदस्य सरलता से नियंत्रित कर लेते हैं। ऐसा इसलिए कि प्राथमिक संबंध नियंत्रण के क्षेत्र में भी प्राथमिक होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जहां पर राज्य बल्कि नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाता है। ऐसी परिस्थिति में परिवार सरल तरीके से अपने लोगों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। अगला जो महत्व है व्यक्ति को संतोष प्रदान करना। प्राथमिक समूह व्यक्ति को आंतरिक संतोष प्रदान करते हैं। इसका कारण यह है कि ये घनिष्ठ संबंधों वाले समूह होते हैं। मेल मिलाप, आमोद प्रमोद, हंसी मजाक, अपनेपन की भावना, स्नेह, प्रेम आदि आंतरिक जो गुण होते हैं प्राथमिक समूहों से मिलता है, अन्य मिलना कठिन होता है। अगला जो महत्व है सामाजिक व्यवहार का निर्धारण। प्राथमिक समूहों में ही व्यक्तियों के सामाजिक व्यवहार का निर्धारण किया जाता है। परिवार में बच्चे को सिखाया जाता है कि वह माता पिता, भाई बहन आदि अन्य सदस्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करे। परिवार के बाहर खेल के साथियों के साथ रहकर अन्य व्यवहारों को सीख जाते हैं। ठीक है। अगला जो महत्व है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। जन्म लेते ही अपने आप प्रत्येक बच्चा परिवार नामक प्राथमिक समूह का सदस्य बन जाता है। परिवार में रहकर यह बच्चा प्राणी से एक सामाजिक प्राणी के रूप में इसका निर्माण होता है। वो मनुष्य बनता है, सामाजिक मनुष्य बनता है। परिवार के अन्य सदस्यों के प्रभाव एवं सहयोग तथा शिक्षा द्वारा उसके व्यक्तित्व का क्रमशः विकास होता है। ठीक है। तो ये था आपका प्राथमिक समूह, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, साथ ही इसका क्या महत्व है। ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने विस्तृत तरीके से आपको बताया। आई होप को आपको वीडियो समझ में आया है। वीडियो अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।